हमको लगा कि बहुत गलत हो रहा है, पाखंड है। और जो ये लोग स्वर्ग और नरक का जो बात करते हैं ये भी हमको अलग लगा कि मतलब कि ये भी पाखंडे है। लोग दान दक्षिणा देते हैं, देखते हैं कि यहाँ तक कि कोई बाछी देता है, पलंग कुर्सी देता है, वो सब क्या वो देना जरूरी रहता है क्या? वो जरूरी नहीं है, वो दूसरा है, वो ब्राह्मणों का एक फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री से जीता है इसलिए दिलवाता है। जो भी है उनसे प्यार में रहना है, जीना है, यही स्वर्ग है। हाँ। एक दूसरे से नफरत करके यही नरक है। जिस धर्म में जी। भाईचारा ना हो, जिस धर्म में ऊंच नीच हो, उस धर्म को क्या मानने में फायदा है? जिसके घर में छुआछूत हो, जिस धर्म में ऊंच नीच का भेद तो ऊंच वाला तो ऊंच रहेगा ना। अच्छा, साइंस के टीचर थे सर, आप कितने लोगों का मानना है कि घर के आगे नींबू मिर्चा टांगेगा तो कुछ उसमें विज्ञानी कराना, ऐसा होता है क्या कुछ? देखिए, साइंस का मतलब ही होता है कि हमें लॉजिक होना चाहिए। फायदा पूर्वजों के यहाँ नहीं पहुँचता है, वो लोग जो दान ले जाता है उसके यहाँ पहुँचता है, उसके बाल बच्चे उसका उपभोग करते हैं या बेच करके उसे पैसा प्राप्त करते हैं और उस पैसे से वो लोग अपना विकास का काम करते हैं। नमस्कार, अभी इस वक्त हम बक्सर जिले के सुआ गांव में मौजूद हैं। यहाँ लोग शोक सभा किए हैं जिसमें कोई ब्राह्मण की जरूरत इन लोगों को नहीं पड़ी। आइए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि आखिर ऐसा ये लोग कार्यक्रम क्यों किए हैं। आपका स्वागत है भैया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरा परिचय बताइए भैया। मैं राकेश कुमार और मेरे पिताजी का नाम अभी तो दिवंगत हो गए, स्वर्गीय सुरेंद्र महतो। मृतक आपके कौन थे? मृतक मेरे पिताजी थे। कितने बरस लगभग उनका उम्र होगा? उनका उम्र 67 साल हो गया था और बीमारी से ग्रसित हो गए थे, इसीलिए वो समय से थोड़ा पहले दिवंगत कर गए। अच्छा, देखा जाता है भैया कि और समाज के लोग जो हैं, जो कि अपना जो किसी के घर में मर जाने के बाद में बहुत सारा कर्म कांड कराते हैं, जिस तरीका से होता है कि लगी बर्छी लोग लेते हैं, वैसा काम आप भी किए थे? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं किए। और जब से मैं पढ़ाई के प्रति अपना रुझान जगाया जी और ये सब जो पंडित जी लोग के द्वारा जो कार्यक्रम कराया जा रहा था उसके प्रति मैं बहुत सोचता था कि इस सब चीज़ से इस सबसे क्या लगाव है। हमको लगा कि बहुत गलत हो रहा है, पाखंड है। और जो ये लोग स्वर्ग और नरक का जो बात करते हैं ये भी हमको अलग लगा कि मतलब कि ये भी पाखंडे है। क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है हम मानते हैं वही स्वर्ग है, और जो बुरा कर्म करते हैं वो नरक है। तो यहाँ मरने के बाद स्वर्ग और नरक के कोई हमारे समझ से स्थान नहीं है। यहाँ पर जो व्यक्ति मर जाता है और उसके बारे में लोग अच्छाई उसका कर्मों का गुणगान करते हैं कि फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था, तो हम मानते हैं कि वही स्वर्ग है। लेकिन मरने के बाद 5 लोग जब गाली देते हैं कि मर गया तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अत्याथाई था, तो वही मान के चले नरक है जी। हमारे समझ से ही है। देखते हैं कि सर के मैंने तमाम दुनिया है जो कि पीपर के पेड़ में लोग घंट टांगते हैं, उसमें लोग पानी डालते हैं। उन लोग का मानना है कि वहाँ पर हम पानी डालेंगे तो उनके पास तक पहुँच जाएगा। क्या सही बात है? नहीं, हम तो ऐसा कुछ नहीं किए थे। हमारा मानना है कि जब तक माताजी पिताजी जो भी है हमारे प्रियजन हैं वो दिवंगत आत्मा को प्राप्ति हो रहे तो उनके पहले वो बीमार रहते हैं, जो भी है उनकी सेवा कीजिए, उनको जीते जी पानी दीजिए समय से, उनके जीते जी समय से भोजन दीजिए, वही सब कुछ है। मरने के बाद ढोंग ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। किसी पता चलता है किसी किसी के 4-4 पुत्र है, 5-5 पुत्र है, लेकिन चारों अलग अलग है और माता पिता अलग अपना डफली बजा रहे हैं, खाना पीना बना रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। अब मरने के बाद झूठ मूठ का वो लोग घंट में पानी देगा, ब्राह्मणों को दान देगा कि हमारे पिताजी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पिताजी तर जाएंगे, पिताजी ये कर जाएंगे, बैकुंठ में चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जीते जी तो 4 पुत्र जो है उनको कुछ नहीं किया, उनको खाना तक तरसा दिया, पानी तक तरसा दिया। अब मरने के बाद ही ढकोसला लोग करता है कि घंट में पानी डालिए तो कंठ में पानी जाएगा। अब जीते जी पानी तो दिया नहीं। तो हमारा मानना है कि जीते जी जो करना है करिए, मरने के बाद ये सब ढोंग का कुछ नहीं। चलिए, और मृत्यु भोज के भी हम बहुत ही मतलब कि सोचते हैं कि जिस घर का आदमी या प्रिय आदमी जो मर गया उसके बाद ये मृत्यु भोज बहुत हमको माने बुरा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कि एक तो उसके घर का आदमी मर गया, उसका हो सकता है कमाने वाला पर्सन हो या वृद्धे मर गया, वो तो घर में दुखी है, लेकिन लोग मृत्यु भोज करते हैं
अब हम तो ऐसे किए हैं समाज के दबाव में आकर, जी जी। हमको करना पड़ा। क्या लगता है कि आगे चल के ये सब परंपरा खत्म हो जाएगी? ये धीरे धीरे सब खत्म होगा, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे सब खत्म होगा। स्वर्ग नरक मानते हैं कि नहीं आप? हम बिल्कुल नहीं स्वर्ग नरक मानते हैं। तो स्वर्ग नरक जो यहाँ पर अच्छा कर्म करेगा वही स्वर्ग है, लोग बुरा कर्म करेगा तो नरक लोग का मानना होता है कि हम जो दान दक्षिणा देते हैं वो सब पूर्वज तक पहुंचता है। ऐसा पूर्वजों के यहाँ नहीं पहुँचता है, वो लोग जो दान ले जाता है उसके यहाँ पहुँचता है, उसके बाल बच्चे उसका उपभोग करते हैं या बेच करके उसे पैसा प्राप्त करते हैं और उस पैसे से वो लोग अपना विकास का काम करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। चलिए धन्यवाद भैया। आपन परिचय बताएं। रउआ मृतक के हैं? हम मृतक के भाई हैं। अच्छा, रउआ देखत नहीं कि तमाम दुनिया बड़ुए जो कि कर्म कांड लोग ब्राह्मण विधि से करावेला, रउआ सब बुद्ध विधि से करनी है, का है? ये ऐसे कि ब्राह्मण बात जौन बा ई प्रोपगंडा बा, ये से हमनी के करवनी है जा। हमार भाई रहले हैं तो जीते जी उनकरा के बहुत सेवा कैले बनी जा। हम भी चाहिए कि गांव समाज हर आदमी से मिलजुल के रही, मिलवर्तन का ये भाव होना चाहिए हर इंसान का। ये नहीं कि एक कहावत है कि मान लीजिए कि यदि हम हाथ में जलते हुए कोयला ले लें और किसी को जलाने को फेंकें तो हम सोचते हैं कि दूसरा जल जाए, लेकिन उसको जलाने से पहले हम खुद जल जाएंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि नहीं, हमारा विचार है कि मिलवर्तन, प्यार मोहब्बत, चाहे पूरे संसार से प्यार मोहब्बत रखना है, टोला पड़ोस पर जो भी हैं उनसे प्यार में रहना है, जीना है, यही स्वर्ग है। एक दूसरे से नफरत करके यही नरक है, यही सब है। मैं दान दक्षिणा दिए थे कि नहीं? बाछी उछी दान देना नहीं, मैं ये सब के मैंने प्रोपगंडना के मैं ये विपरीत हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ। नहीं समझ था तो अपने माता जी को किया था, लेकिन जब समझ में आया वो भी दबाव में किया था मैं। लेकिन सामाजिक दबाव, माँ भी बोल रही थी कि पैसा बचाने के चक्कर में ये लोग नहीं कर रहा है, फिर भी लास्ट में हमको वो करना पड़ा और वो खरीद करके दिया गया, और उसी समय हमारे बगल में पंडित जी ने बेच दिए। तो फिर हमारे माता जी को कहाँ मिला? जो कुछ भी हमने सेवा किया है माँ का वही है या हमारे भाई का। मैं यही कहता हूँ कि हमारे जितने भी हमारे गोतिया पट्टीदार के बच्चे हैं, नाती पोता भतीजा या अगल बगल के जो भी हैं नाती पोता, उन लोग सभी ने सेवा किया है, चाहे जिस रूप में हो। वो अपंग हो गए थे, ए बाबू उठाओ, उठाते थे, बैठाते थे। तो ये मैं यही चाहता हूँ कि मालिक ये सबको मनोकामना पूरा करे। और ये मैं प्रोपगंडा से मैं दूर हो गया हूँ और हो गया। ये हमको प्रोपगंडा में कभी जिंदगी में पढ़ना नहीं है। शादी विवाह कैसे करेंगे? शादी विवाह करेंगे, नमो बुधाय से करेंगे, या फिर हमारे मिशन जिस जुड़े हैं वहाँ से भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे सदगुरु माता जी है, हाँ, इसमें कोई नहीं है। चलिए यहाँ से नहीं करेंगे। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। आइए देखिए, हमारे पास एक सर जी मौजूद हैं, थोड़ा सा आइए सर, थोड़ा सा अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम अजीत कुमार। जी। मैं अभी निरंकारी मंडल का जिला संयोजक हूँ, और इस गांव से भी मेरा विशेष रूप से जुड़ाव है। कैसे जुड़ाव, किस तरीके का जुड़ाव है सर? क्योंकि इस गांव में मैं 1982 से लेकर 2018 तक 36 वर्षों तक इस गांव में हाई स्कूल में जो +2 विद्यालय है उसमें शिक्षक के रूप में यहाँ। क्या बात है। अच्छा सर, अपने क्लास में क्या पढ़ाते थे सर? हम क्लास में हम साइंस टीचर थे, और हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाते थे। और वैसे तो हाई स्कूल में लीजर रहने पर सभी विषय पढ़ाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से हमारा यही दो विषय। अच्छा, साइंस के टीचर थे सर आप। कितने लोग का मानना है कि घर के आगे नींबू मिर्चा टांगेगा तो कुछ विज्ञानी कराना, ऐसा होता है क्या कुछ? देखिए, साइंस का मतलब ही होता है कि हमें लॉजिक होना चाहिए जी, तर्क होना चाहिए जी। और हमारा कंफ्यूजन भी ये है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करना, और साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं विकसित होने का नहीं आज जितनी भी शोषण है, दमन है, उस सब का एकमात्र जरिया यही है कि लोगों के अंदर अंधविश्वास है। लोग यहाँ आज बुद्ध विधि से लोग कर्म कांड किए हैं सर, क्या कहेंगे? बुद्ध विधि हो या आर्य समाज हो या संत निरंकारी मिशन हो या अनेक कोई भी, ये सारा का सारा जी, सारा का सारा इस ब्राह्मणवाद के कुपमंडूक से बाहर निकालने का एक प्रयास है जी।
ये बस ये प्रयास है। लोग का दावा रहता है कि हम स्वर्ग में भेजते हैं, यहाँ जो देते हैं वो सब, फिर आप लोग कैसे स्वर्ग में भेजते होंगे? देखिए, यदि आप इतिहास को देखें, आज से लगभग 250 साल पहले जी फ्रांस में चर्च स्वर्ग के टिकट काटते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, हाँ। और वहाँ के लोग उसकी विद्रोह करके, वहाँ उसका खिलाफत करके, और वहाँ 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की। हाँ। अफसोस कि जो कुव्यवस्था को फ्रांस के लोग 250 साल पहले तिलांजलि दे दिए, उस व्यवस्था को हमारे यहाँ आज भी लागू है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ। हर स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जरूरत है, यदि हमें विश्व में आगे बढ़ना है, फ्रांस के साथ कदम ताल करना है, यदि दुनिया के अर्थव्यवस्था में हम अपनों को शामिल करना है, तो हमें इस प्रकार के दकियानूसी घटिया सोच जो हमें 200 साल 500 साल पीछे ले जाता है, उससे हमें उबरना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमारे पास एक और बुजुर्ग व्यक्ति है, आए थोड़ा सा चीना परिचय करते हैं। कहाँ घर पर? और बाबा अपना परिचय बता दिए एक बार। बड़का ढकाई, ग्राम पोस्ट बड़का ढकाई, जिला बक्सर, बिहार। हम एक बौद्धाचार्य पद पर नियुक्त आज से नहीं 40 वर्ष से मैं हूँ। मैं आचार्य हूँ बौद्धा का, सिर्फ बुद्ध मिशन का आचार्य हूँ और टीकाचार्य नहीं हूँ मैं, कि बुद्ध मिशन का आचार्य हूँ। बुद्ध मिशन से हम विवाह, शादी, कथा वार्ता जो कुछ है बुद्ध जी ने जो कहा है सच्चाई, उस पर चलता हूँ और वही बात सबको सुनाता हूँ। आज यहाँ कर्म कांड बुद्ध विधि से हुआ है, शायद आप ही कराए हैं, तो सर आप लोग इस बुद्ध विधि में लोग स्वर्ग में कैसे भेजते हैं लोगों को? स्वर्ग में, इसमें स्वर्ग नरक की बात ही नहीं होता है बुद्ध व्यवस्था में। स्वर्ग में कोई गया न जाएगा, स्वर्ग यही है पृथ्वी पर। हाँ। अच्छा कर्म करो तो स्वर्ग है, बुरा करो तो नरक है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको सेवा करो, वही हमारा स्वर्ग है। लोग दान दक्षिणा देते हैं, देखते हैं कि यहाँ तक कि कोई बाछी देता है, पलंग कुर्सी देता है, वो सब क्या वो देना जरूरी रहता है क्या? वो जरूरी नहीं है, वो डुकुसरा है, वो ब्राह्मणों का एक फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री से जीता है इसलिए दिलवाता है, वो हमारा फैक्ट्री नहीं है। अच्छा, लोग का मानना होता है कि जो पीपल के पेड़ में जो घड़ा बांधा रहता है उसमें हम पानी डालेंगे तो हमारे पूर्वज तक पहुंच जाएगा। नहीं जी, ये पूर्वज नहीं है, पीपल में पानी डालना ही नहीं है। हाँ। कोई पौधा है उस पर एक ठोप पानी क्यों डालना है? डालिए 4 घड़ा पानी डाल दीजिए कि वो फलेगा तो मिलेगा खाने के लिए। जी। ठोपे ठोपे देने से उसको मार रहा है पीपल को, पेड़ को। हाँ। ठोपे ठोपे गिरना है तो 10 घड़ा गिरा दीजिए, उसको जड़ का पूर्ति होगा, वो पेड़ पौधा अच्छा उगेगा, उससे विटामिन मिलेगा। अब बूंदे बूंदे देगा तो वो आधा प्यास में उसको एक बूंदी देगा तो और मर जाएगा पहले। इसलिए नहीं खट टांगना चाहिए। तो आप लोग किसका बढ़ावा देते हैं? मैंने बुद्ध विधि से हो, कर्म कांड की मैंने कैसे हो? हम लोग बुद्ध में से देते हैं, बुद्ध का जो विचार था उसी से हम सब देते हैं। देखिए, हमारे पास एक यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। अपना परिचय बताइए। पहले तो समता विचार मंच के देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई कि आप जैसे नौजवान साथी इस अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग के खिलाफ लगातार बेखूबी जोरदार तरीके से आवाज उठा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई। और मैं इसी सुआ गांव का रहने वाला हूं। मैं राकेश भाई के बगल में मेरा घर है और ये सुरेंद्र मेरे चाचा लगते हैं। और हम इस पूरे जो ढोंग ब्राह्मणवादी व्यवस्था है मैं उसका घोर विरोधी हूँ। मैंने क्यों, आखिर क्यों? सारी दुनिया तो इस विधि से करती है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं राकेश जी को और इनके परिवार को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि इस समाज में उन्होंने इस तरह का कार्य करने के पहले जोखिम उठाए हैं। हमको मालूम है कि इनके समाज के लोगों ने इनको जरूर तिरस्कार किए होंगे। जब ये पहली बार ये कदम उठाए हैं तो इनके समाज के लोग खुद इन्हीं के, हमारे गांव के ही लोग, पटीदार के ही लोग, कोई कहेगा कि हम खाने नहीं जाएंगे तो कोई कहेगा कि हम उकरा घरे भोज ना खाएं। निश्चित तरीका पे इनके घोर विरोधी होगा, लेकिन मैं इसके बधाई के पात्र हैं कि ये इस तरह के जोखिम उठाए हैं। और इस तरह का सबको जोखिम उठाना चाहिए, क्योंकि ये घोर पाखंड, अंधविश्वास और ब्राह्मणों के द्वारा चलाया गया ये मूल मंत्र है और हमको उसमें फंसाने का ये जाल है। और बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? लोग स्वर्ग नरक में भेजते हैं, तो इस विधि से आप लोग कराते हैं, तो इस विधि से भी स्वर्ग में भेजते हैं आप लोग? देखिए, स्वर्ग नरक तो पहले है ही नहीं। क्यों?
जो हम यहाँ सेवा अपने माता पिता को कर देंगे वही स्वर्ग है और वही नरक है। अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग है और बुरे कर्म किए तो नरक है। वो दान दक्षिणा लेते हैं, बोलते हैं कि हम स्वर्ग में भेज रहे हैं। वो दान दक्षिणा लेकर के ये हमारे मूर्ख समाज के लोग दान दक्षिणा देते हैं और उनके लोग बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उससे अच्छे अच्छे शिक्षा ग्रहण करते हैं, कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है, कोई VC बनता है। लेकिन हमारे ये जितना पाखंडवाद में अंधविश्वास में लोग फंसे हुए हैं, उनसे जरा पूछिए कि आपके कितने लड़के विश्वविद्यालय में VC बने हुए हैं, पूछिए कि उनके कितने लोग जज बने हुए हैं। ये पूरे के पूरे पाखंडवाद है, ढोंग है। इसमें किसी प्रकार का स्वर्ग नरक का इसमें स्थान ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट हम बता देते हैं, जिस धर्म में भाईचारा ना हो, जिस धर्म में ऊंच नीच हो, उस धर्म को क्या मानने में फायदा है। जिसके घर में छुआछूत हो, जिस धर्म में ऊंच नीच का भेद, तो ऊंच वाला तो ऊंच रहेगा ना। नहीं, देखिए वो कैटेगरी में हमको बांट दिया गया है और कई प्रकार के चिन्ह लगा दिया गया है कि ये आप नीच है। अरे सर, वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा होता है, क्या नहीं होगा ऊपर। देखिए आप सब कुछ जानते हैं, ब्रह्मा के मुंह से। हम तो बायोलॉजी पढ़ाए हैं, उसमें जानते हैं कि दुनिया में सारे लोग केवल एक ही जगह से पैदा होते हैं। लेकिन ये पाखंडवादियों ने, कोई कहता है कि शूद्र है जो पैरों से पैदा होता है, कोई कहता है भुजाओं से पैदा होता है, कोई मैल से पैदा होता है। हम कहते हैं कि पैदा होने का केवल एक ही जगह है, वो माँ का योनि है, उसी से सब लोग पैदा होते हैं। यही सच्चाई है, बाकी सब ढोंग और पाखंड है। जो पैदा होता है मुंह से, जो भुजाओं से, जो पैरे से, उनके लिए बधाई है कि तुम उसी से पैदा होते रहो। हमको जहाँ से पैदा होने वाला है हम वहीं से आएंगे, तुम जाओ जहाँ पैदा होना वहीं से हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुआ गांव है बक्सर जिला के, यहाँ के लोग लगता है कि जागरूक हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। कमेंट आप लोग कीजिएगा। जिस तरीके से देखे कि यहाँ के लोग हैं जो कि बुद्ध विधि से कर्म कांड को किए हैं, यहाँ पर कोई दान दक्षिणा नहीं दिलाया है। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि यहाँ के लोग सही कर रहे हैं कि गलत। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।